बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 की जो है इस्लामियात उसका जो है सबक 6 कर रहे हैं और बाप इसका जो है वो सोयम है। बाप सोयम का सबक जो है 6 करेंगे। उसके लिए हम सफ़ा नंबर 56 के ऊपर चलेंगे। सफ़ा नंबर 56 है ये 56 और यहाँ पर इसका टॉपिक जो है वो है मिसाके मदीना है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम इसकी मश्क करेंगे। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को अमन सुकून नसीब हुआ तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की तरफ तवज्जो फरमाई। इसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ जिसे मिसाके मदीना कहते हैं। मिसाके मदीना को दुनिया का पहला बैनुल-अक़वामी तहरीरी दस्तूर आइन कहा जाता है। मज़ीद जानिए, मिसाक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने अहदो पैमान और मुआहदे के हैं। पसे मंज़र, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के हालात यकसर बदल गए। मदीने में महाजरीन की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। मवाख़ात के रिश्ते ने मुसलमानों की ताकत में इजाफ़ा कर दिया। अंसार के दो कबाइल ओस और खिजरज के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अमन के क़याम की खातिर यहूद के 3 कबाइल बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु किनका के साथ एक तारीखी मुआहदा किया। मिसाके मदीना की अहम दिफात, मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमन से रहेंगे और अमन के क़याम के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। मदीना मुनव्वरा में आबाद मुसलमान और यहूदी अपने अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे। मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम की हमायत किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वालों का मुकाबला मुसलमान और यहूदी मिलकर करेंगे। जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। किसी भी इख्तलाफ या झगड़े का हतमी फैसला सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और फ़रीक़ैन इस फैसले को तस्लीम करेंगे। मिसाके मदीना के असरात, मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम हुई जिसके सरबराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मदीना मुनव्वरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर एक हुकूमत कायम हो गई। मदीना मुनव्वरा के तमाम ग्रोहों के दरमियान रवादारी की फ़ज़ा कायम हुई। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा के यहूद की हमायत हासिल कर ली और मदीना मुनव्वरा का दिफा मजबूत हो गया। मिसाके मदीना के बाद इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए नए रास्ते खुल गए। मुसलमान उम्मत वहदहू और एक मजबूत ताकत बन गए। मिसाके मदीना को इंसानी तारीख में मजहबी रवादारी की नहायत आला और अजीम मिसाल कहा जाता है क्योंकि इस मुआहदे की रूह से दीगर अक़वाम के मजहबी, मुआशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। आज भी दुनिया में पायदार अमन के क़याम के लिए मिसाके मदीना मिशले राह की हैसियत रखता है। जानने की बात, मिसाके मदीना के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा मुसलमानों के लिए और दूसरा यहूदियों के लिए था। अब हम सफ़ा नंबर 58 के ऊपर इसकी मश्क करेंगे। तो पहला सवाल है कि दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। मिसाक ज़ुबान का लफ्ज़ है अरबी। बे, मिसाक के लफ्ज़ी मायने हैं अहदो पैमान। जी, मदीना मुनव्वरा में यहूद के कबाइल आबाद थे 3। मिसाके मदीना के फ़रीक़ैन थे मुसलमान और यहूद। दुनिया का पहला बैनुल-अक़वामी तहरीरी दस्तूर है मिसाके मदीना। सवाल नंबर 2 है इसका, खाली जगह पुर करें। मवाख़ात मदीना के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। बे, मदीना मुनव्वरा में अमन के क़याम के लिए मदीना के यहूद के साथ मुआहदा किया। जीम, मदीना मुनव्वरा में अंसार के 2 कबाइल ओस और खिजरज आबाद थे। दाल, मिसाके मदीना के बाद इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए नए रास्ते खुल गए। हे, मिसाके मदीना के ज़रिए मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा के यहूद की हमायत मिल गई। सवाल नंबर इसका 3 है, मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, मिसाके मदीना से क्या मुराद है? पहले सवाल का जवाब जो है यहाँ से जवाब बनेगा। सबसे पहले गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की तरफ तवज्जो फरमाई।
इसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ जिसे मिसाके मदीना कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, मिसाके मदीना का सबब लिखें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 56 के ऊपर यहाँ से बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गैर मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की तरफ तवज्जो फरमाई थी। यानी सवाल नंबर 3 है, मिसाके मदीना की बुनियाद पर कौन सी रियासत कायम हुई थी? तो मिसाके मदीना की बुनियाद पर जो है मदीना मुनव्वरा की रियासत कायम हुई थी। सवाल नंबर 4 है, मिसाके मदीना में दीगर अक़वाम के कौन से हकूक़ को तस्लीम किया गया था? तो सब 2 हकूक़ लिखेंगे हम यहाँ पे। मदीना मुनव्वरा में आबाद मुसलमान और यहूदी अपने अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे, मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम की हमायत किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। सवाल नंबर 4 है, तफसीली जवाब लिखें। पहला सवाल है कि मिसाके मदीना की चंद अहम दफ़ात बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके जवाब के लिए हम चलेंगे सफ़ा नंबर 56 के ऊपर। यहाँ से इसका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा। मिसाके मदीना की अहम दफ़ात। मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमन व अमान से रहेंगे और अमन के क़याम के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। मदीना मुनव्वरा में आबाद मुसलमान और यहूदी अपने अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे, मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम की हमायत किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वालों का मुकाबला मुसलमान और यहूदी मिलकर करेंगे। जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। किसी भी इख्तलाफ या झगड़े का हतमी फ़ैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और फ़रीक़ैन इस फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। सवाल नंबर 2 है, मिसाके मदीना के असरात तहरीर करें। तो सफ़ा नंबर 57 है, मिसाके मदीना के असरात। यहाँ से इसका जवाब बनेगा। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम हुई जिसके सरबराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मदीना मुनव्वरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर एक हुकूमत कायम हो गई। मदीना मुनव्वरा के तमाम ग्रोहों के दरमियान रवादारी की फ़ज़ा कायम हुई। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा के यहूद की हमायत हासिल कर ली और मदीना मुनव्वरा का दिफा मजबूत हो गया। मिसाके मदीना के बाद इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए नए रास्ते खुल गए। मुसलमान उम्मत वाहदहू और एक मजबूत ताकत बन गए। मिसाके मदीना को इंसानी तारीख में मजहबी रवादारी की नहायत आला और अजीम मिसाल कहा जाता है, क्योंकि इस मुआहदे की रूह से दीगर अक़वाम के मजहबी, मुआशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। आज भी दुनिया में पायदार अमन के क़याम के लिए मिसाके मदीना मशअल राह की हैसियत रखता है। लॉन्ग क्वेश्चन का 2 का जो है यहाँ तक इसका आंसर बनेगा।